Very good afternoon, class. Good afternoon, class. Yes, good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes. So, where are others? या इतने ही आएंगे आज, कुछ पार्टिसिपेंट्स ही रहेंगे. Let's wait for 2 minutes more, right? आप लोगों को ओबी का एग्जाम कैसा हुआ था? आता तो उसमें से पढ़ाया हुआ कुछ कैसे था एग्जाम ओबी का? डिफिकल्ट था, कैसा था? लीडरशिप के क्वेश्चंस थे, किसके ज्यादा थे क्वेश्चन? मोटिवेशन के थे? यस, आयुष आप ही इनिशिएटिव ले लो बेटा बोलने का. यस आयुष बताओ बेटा, कैसा पेपर था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? मैम इजी था. इजी था? थ्योरीज वगैरह से भी आए थे क्वेश्चन? कैसे आए थे? यस मैम, पूरा वही थ्योरी वगैरह जो थे, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, उन सब से मिक्स्ड क्वेश्चंस थे. तो आई थिंक 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में, है ना? यस मैम. टोटल 50 थे, तो 50 में से कितना आपका जो वो था थ्योरी से रिलेटेड था? मतलब आपकी जो थ्योरी थी, मोटिवेशन की थी, लीडरशिप की थी, दो तो मुझे ध्यान ही है थी, तो और पर्सनालिटी की भी थी थ्योरीज, तो उनसे था पेपर में थ्योरीज से कितने क्वेश्चन थे? 10 to 15 क्वेश्चन अराउंड हाँ 10-12 क्वेश्चन रहे होंगे. ओके. बाकी सारे एग्जांपल्स के थ्रू थे क्वेश्चंस या डायरेक्ट पूछे थे कि व्हाट इज लीडरशिप और लाइक व्हाट इज? मैम डायरेक्ट ही थे, एग्जांपल्स के थ्रू नहीं थे, डायरेक्ट थे. अच्छा, डायरेक्ट ही थे कि लाइक डेफिनेशन टाइप की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डेफिनेशन क्या है तो टिक करो, है ना? ऐसे वैसे कुछ नहीं था कि कुछ केस स्टडी टाइप दिया और उसको पढ़ के फिर देना तो मैम होगा. केस स्टडी टाइप नहीं था. तो फिर तो ओवरऑल पेपर इजी होगा अगर डायरेक्ट पूछा था. अगर उसमें कुछ डाल देते, जैसे आपके इफेक्ट्स थे, हेलो इफेक्ट था, स्टीरियोटाइपिंग था, वो सब थे, तो उनमें तो एग्जांपल स्कोर हो सकते थे. ओके, तो पेपर अच्छा हुआ. ठीक है, मार्क्स भी सही आएंगे फिर तो उसमें. वो भी अच्छा सब्जेक्ट है. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? चलो करते हैं फिर आगे. कल हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म. लिबरलिज्म क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो दोनों टर्म थे ना, ऑलमोस्ट इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम ही था. एज यू पीपल ऑल नो दैट कि जो भी हमारा इंडिया थी वो पहले क्या थी? इंडिपेंडेंट नहीं थी. ठीक है, he was under the control of Britishers. As he was under the control of Britishers, and Britishers has concentrated all the powers and authorities with them only. They do not want to decentralize the powers between the Indians and Britishers. Yet India is our country. Still, they people were like the behaving like that. That India is their country. Like they were ruling us. तो उन्होंने क्या करा था? सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भी कुछ था, उन्होंने फ्रेम कर रखे थे. रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, व्हाटएवर they have made just according to themselves. ठीक है, उन्होंने अपने लिए ही बना रखे थे. उन्होंने जितना भी हमारी हायर अथॉरिटीज थी, जो भी हाई लेवल की पोजीशन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी आपकी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन दैट वी वर नॉट अलाउड to give the exams. If we will give exams, then might it be possible that we got selected over there and we get the higher position under the British rule. And when we will get a higher position, then there would be chances that कि हम अपनी कंट्री का फेवर लें और उनकी वर्किंग में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें. तो दैट्स व्हाई they concentrated the total powers within them, with them only. तो वो रीजन था कि इंडियंस को उन्होंने बिल्कुल बुरी तरीके से परेशान कर दिया था.
ठीक है, हम लोगों के पास कुछ भी राइट्स नहीं थे। जो जितना भी ब्रिटिशर्स का था टाइम, उसमें क्या था कि कॉलोनियल बिहेव था कि जिस कंट्री में आप है उस कंट्री के पूरे रॉ मटेरियल का फुल यूटिलाइजेशन करोगे आप फॉर नॉट दैट कंट्री, फॉर योर ओन कंट्री, राइट। तो उसमें वो फुल यूटिलाइजेशन कर रहे थे हमारे रिसोर्सेज का। तो एवरीथिंग वाज वेरी हैपहजार्ड एंड वी पीपल वर हेल्पलेस। तो जब हमने देखा कि हाँ, सारी की सारी पावर्स अगर सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं, सारी की सारी फोकस जो है, अगर सारा का सारा फोकस एक ही चीज पे चला जाता है, एक ही जगह रहता है, तो क्या होता है, बाकी सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कल भी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी बताया था, बट इसी चीज को ध्यान रखते हुए वी मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन और लिबरल। लिबरलिज्म हमने कहाँ से लिया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उसका बेस उठाया एंड मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू अवर्स। ठीक है, उसमें हमने कुछ चेंजेस भी करे हमने अपने हिसाब से। लिबरलिज्म में बेसिकली हमने क्या करा कि जैसे आपने देखा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है। अब जैसे अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, और जब अफगानिस्तान की रूलिंग थी, अफगान मिनिस्टर गिलानी was the former president of the your Afghanistan, and when he was ruling over there, so they have the constitution of that type in which they were the women were allowed to do the jobs, were women were allowed to do job, were allowed to study according to them, were there was not so much of use of there was not so much Islamic culture over there. ठीक है, इस्लाम के साथ साथ साइड बाय साइड दे वर आल्सो वर्किंग फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, दे वर आल्सो वर्किंग फॉर द progress of the country. Their thinking was updated. But right now, what the Talibanis are doing, they have ruled over the Afghanistan, and what the people are doing, they have just set up their कॉन्स्टिट्यूशन ओवर इन द अफगानिस्तान। ठीक है, अब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान में करा है, तो जो उनके हिसाब से चीजें ठीक है वो ही ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉट लिबरल एनीवेयर। लिबरल मींस दे कैन नॉट jelly with everyone, they cannot gel the things according to the environment। जैसे न्यूज चैनल में भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, बेसिकली ऐसा कुछ इसमें आज मतलब नोट्स के थ्रू पढ़ने वाला नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द नॉर्मल टॉक। कि आपने ये भी सुना होगा कि जब न्यूज आती थी उस टेक ओवर के टाइम पे, तो ये होता था कि द तालिबानीज आर सेइंग दैट दे आर नॉट to be so much rude or so much narrow minded at this time. They used to study the girls, or they can come outside and do the work whatever they want to do, but the news was saying कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, because they are Talibanis, they will repeat the history again, कि वो ऐसा नहीं कुछ भी करेंगे। वो दोबारा से क्या होगा कि अभी तो वो बोल रहे हैं, केवल अपनी एक गुडविल बनाने के लिए बोल रहे हैं, अभी धीरे धीरे पता लगेगा कि एक्चुअली में वहां पे क्या होगा। बस एज द टाइम पासेस अवे, तो हमने भी धीरे धीरे देखा कि वहां पे जितने भी ब्यूटी सैलून्स थे, उन सब में जितने भी ब्यूटी पार्लर थे, सबके वहां पे सब जगह कलरिंग मतलब वो कर दिया, उन सबको बंद करवा दिया। वहां पे वुमेन वर्किंग में थी, वो वर्किंग में जा सकती थी, बट देयर वाज अ यूज ऑफ नकाब, और यू कैन से बुर्का इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, फॉर एवरी लेडी, राइट। और उनका ये सिस्टम था कि हाँ, लेडीज को जॉब करना तो अलाउड ही नहीं है। लेडीज को ये बोला गया है, यू सपोज टू स्टे एट होम ओनली, वुमेन इज मेड अप ऑफ टू डू द जॉब, राइट। तो उनको केवल यही राइट है कि वो घर में रहेंगी, बच्चों को पालेंगी और ये सब काम करेंगी। ठीक है, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिबरल नहीं हुआ। उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतने साल से अब तक भी सिनेरियो को देखकर और देश और कंट्रीज के डेवलपमेंट को देखकर, देयर इज नो चेंज एनीवेयर। वो स्टिल दे आर फोकसिंग ऑन द सेम थिंग, स्टिल दे आर फोकस्ड। मतलब आप देखो हाउ इट साउंड्स लाइक कि एक ही क्लासरूम में बैठे एंड देयर इज अ कर्टेन बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल, एंड द टीचर हु इज टीचिंग इज नॉट सपोज्ड टू सी टुवर्ड्स द गर्ल। उसको मतलब अलाउड ही नहीं है कि वो गर्ल्स की साइड उधर देख भी ले। इफ ही वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, ही कैन नॉट, ही जस्ट यूज्ड टू सी टुवर्ड्स द बॉयज एंड लेट देम टीच।
केवल गर्ल्स का राइट है वो बुर्का पहन के बैठेंगी क्लास में और केवल वो देख सकती है बस वहां पे। और छुट्टी का भी वहां पर टाइम ऐसे बताया, मैंने सब कुछ न्यूज में सुना, इट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द न्यूज, नथिंग सोर्स, कि जो वहां पर छुट्टी भी होती है कॉलेज या स्कूल में, तो जहाँ पे कोविड कॉलेजेस है या स्कूल्स है कुछ, तो वहां पे आपकी मतलब गर्ल्स की पहले होगी एंड बॉयज की बाद में होगी, कुछ ऐसा भी उन्होंने डाला है। तो दिस इज व्हाट अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, एंड दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स इन अ ओनली डेट मैनर। और उन्होंने, आपने पहले भी मैंने अपनी क्लास में बताया था कि उन्होंने वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिया जो अब से थोड़े साल पहले वो यूज कर रहे थे। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अब 10 से 12 सालों के बीच में या 13 सालों के बीच में देयर इज नो चेंज इन दैट, कि कोई भी एनवायरमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। At that time, I suppose the women were not educated too much. Before this, when we moved, Afghanistan moved the Taliban from there. इतनी ज्यादा वुमेन एजुकेटेड नहीं थी, बट वो एजुकेटेड थी, अब वो प्रोटेस्ट भी कर रही थी आके। तो क्या हुआ कि मतलब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लिबरलाइजेशन नहीं दिखाया। देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फ्री एज इट वाज इन द पास्ट, but the Indian constitution is not like so. We are too much liberal. We can jelly the things with us, we can jelly with the national level, we can jelly with the international level, ठीक है। और हमने भी देखा कि या if British as we have seen कि अगर जैसे मान लो कोई भी हमारे घर में इमरजेंसी आती है, कुछ भी होता है, तो अवर फादर इज हैविंग ऑल द राइट्स टू टेक द डिसीजन, right? But in any case, if our father is outside for some job work and our mother is present at home, so who take the decision? Our mother, na? Our mother will decide that what is right at that time or what is wrong. He can consult the father, but according to be in practical side, तो मदर ही डिसीजन लेती है हमेशा कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी चीज को देखते हुए कंट्री ने देखा कि अगर किसी के पास ही पावर हम एक के पास दे देंगे या एक को कर देंगे, तो हमारे देश की जो मतलब कंडीशन है वो ज्यादा वर्स हो सकती है, कि वो एक अपने आप को सुप्रीमेसी में मानेगा। But if we will disintegrate these things, then it will be easy for all of us. और ब्रिटिशर्स के टाइम में यही हुआ था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर होने से सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने पावर्स को मतलब पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इन द सेम वे उन पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने के साथ साथ हमने अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रेस मीडिया, अब तालिबान में प्रेस मीडिया को भी राइट नहीं है। द प्रेस मीडिया, व्हाट द प्रेस मीडिया विल स्पीक will be only in the favor of the government, but our press reporters have the right to speak what they feel are right. आप जितने भी न्यूज चैनल पे देखोगे, अगर सेम टॉपिक चल रहा होगा तो they all have a different sort of view, ठीक है, सबका अलग सॉर्ट ऑफ व्यू होगा किसी भी चीज को देखने का। तो क्या होता है कि हमारे जो कंट्री है दैट इज ऑल लिबरल अकॉर्डिंग टू, अभी मैंने न्यूज में ही देखा था थोड़े दिन पहले जब ये अफगानिस्तान तालिबान इशू इज गोइंग ऑन, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स वर स्टेइंग इन द गुरुद्वारा एट दैट टाइम due to the Talibanis, and they were having the nationality of Afghanistan. They were Afghani Hindus, right? तो क्या हुआ कि जब ये सब इशू हुआ, when our prime minister came to know about these things and they airlifted those persons and came into India and staying in Gurudwara, what the people were saying कि अब तो हम लोग मतलब अफगानी सिख बन चुके थे, वहां पे वो लोग बहुत सालों से रह रहे थे, उनके मतलब उनकी 2-2 जनरेशंस वहां पर हो गई थी। तो अभी क्या है, वो लोग तो एक तरीके से तो अफगानिस्तान ही उनकी कंट्री थी, बट एज दे हैव अ ओरिजिन कंट्री एंड दे आर द नेटिव्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया ने क्या करा, उनको एयरलिफ्ट करा वहां से, ठीक है। अभी तो वो लोग गुरुद्वारा में रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बट क्या ऐसा कभी नहीं होगा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज्यादा लिबरल है कि वो उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन रखता है जो यहाँ से छोड़ के कभी बाहर चले गए और किसी देश में इतने सालों से रह रहे हैं और वहां की नेशनलिटी भी है उनके पास। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करके या सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करके। तो हमने अपनी सारी चीजों को लिबरल बना रखा है, बहुत स्मूथ बना रखा है कि सो दैट द
जो थिंग्स है हमारे आसपास, जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को अचीव कर सके और नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को अचीव कर सके। तो इंडिया के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है एंड सेकेंडरी लिबरल भी है। मीन्स all the policies are liberal in the sense of the power to give, the power we have given to the press to speak। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे होंगे, केसेस हैं जिनमें क्या होता है कि कोई भी कोर्ट डिसीजन नहीं दे पाती सही से, या कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही होती है, या बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जो केवल प्रोटेस्ट से ही ठीक होती है। एंड प्रोटेस्ट से ठीक कब होंगी? व्हेन इट केम इनटू द पिक्चर थ्रू द मीडिया। तो जब मीडिया से वो चीजें पिक्चर में आती है, टीवी में आती है, लोग देखते हैं उस चीज को, देन दे एनालाइज द थिंग्स कि हाँ इंडिया के अंदर ये चल रहा है और ये चीज जरूर होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारे यहाँ का सारा लिबरलाइजेशन है। हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट है, ठीक है। जैसे हमारे नेशनल फ्लैग को लेके बहुत सारी गाइडलाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। उसको कभी भी वेस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, नेशनल फ्लैग हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है। और तब हमेशा आप उसको हाथ में पकड़ेंगे। नेशनल एंथम के लिए कुछ गाइडलाइंस है। ऐसे ही है कि प्रेस रिपोर्टर्स के पास राइट है, सो दे कैन स्पीक आउट एनीथिंग। तो वो क्या है? लिबरलाइजेशन है हमारे देश का, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हमारे देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो लिबरल बना है। वो चीजों को लेके चेंज हो जाता है। अभी जैसे बहुत सारे इश्यूज थे अभी पीछे, आपके कौन से मुझे याद नहीं आ रहा, वेस्ट बंगाल की साइड से कुछ क्या बोलते थे, उनके कोई एक कम्युनिटी थी प्रॉपर जिनको गवर्नमेंट ने नेशनलिटी देने के लिए बोला था अकॉर्डिंग टू द सम। उन्होंने क्या, ये आपका शाह ने, अमित शाह ने बोला था कुछ उनके लिए अलग स्पेशल एक्ट पास करा था, मुझे याद नहीं आ रहा। वेस्ट बंगाल से थे, अगर किसी को रिमेम्बर है तो मुझे बताओ। तो उनको लेके भी बनाया था राइट। अभी सेम यही है कि जैसे ये लोग अफगानिस्तान से यहाँ पे आए इंडिया में, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन बना होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा सेटलमेंट करा जा रहा होगा कि इन लोगों को कैसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर द टाइम बीइंग करा जाए। तो हमारा जो देश है वो सब चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम टू टाइम रेडी रहता है, अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में भी चेंजेस कर देता है, या उनके लिए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाता है। बट जो दूसरी जैसे आपका ये है तालिबान है, या और कोई भी एनी XYZ कंट्री है, या चाइना है आपकी कंट्री, ठीक है। तो वो लोग क्या है, दे आर फ्रीज ऑन देयर ओन बेस, ठीक है। वो क्या है, फ्रीज है उस चीज को लेके, वो नहीं करना चाह रहे हैं उसमें कोई भी चेंजेस। तो दे आर नॉट द लिबरल, वी आर द लिबरल, वी हैव अ फीचर ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। यस। तो अभी तक हमारा जो हुआ है सिलेबस में, मैं आपको एक बार सिलेबस भी शेयर करती हूँ। किसी के पास बुक है इसकी? अभी तक किसी ने इशू कराई है बुक? कोई कॉलेज गया? यस हेमंत, बुक इशू कराई बेटा? यस, एनी स्टूडेंट हैज इशूड द बुक? नो मैम। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। नो मैम। नहीं तो ये बुक अवेलेबल ही नहीं है, या किसी ने इशू ही नहीं कराई अभी तक? मैम इशू नहीं करवाई। ओके फाइन। सो यही था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरलिज्म का फीचर। एक मिनट रुको, मैं जरा सिलेबस ब्रीफ कर देती हूँ आपको, उसके बाद आपको पता लग जाएगा हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। इसमें ना कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं है कि आप उसको एक सेपरेट भी बहुत फीचर्स के साथ और सब चीजों के साथ पढ़ सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक फीचर्स एंड फंडामेंटल प्रैक्टिसेस। In that, the Constitution of India is the supreme law of India. We have covered. Parliament of India cannot make any law which violates the fundamental right enumerated under the Part 3rd of the Constitution. Done. The Parliament of India has been empowered to amend the Constitution under Article 368. Done. However, it can use this power to change the
basic structure of the constitution which has been ruled and explained by Supreme Court, right? Next, the Constitution of India reflects the idea of constitutionalism, a modern and progressive concept historically developed by the thinkers of liberalism, right? कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट था वो हमारे जो थिंकर्स थे, दे वर थिंकिंग लिबरली, लाइक दे आर थिंकिंग कि अगर आने वाले टाइम में या पास्ट में हमने जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो भी सारा कुछ हमारे साथ हुआ है, जो भी हमारे साथ नॉन वायलेंस हुआ है, वायलेंस हुआ है, या जो भी हमने लॉ बेसिस पे, पॉलिटिक्स बेसिस पे जो भी हमने सेटअप्स देखे हैं, ड्रॉबैक्स देखे हैं, वो सारे दूर करने के लिए वी शुड बी लिबरल इन अवर पॉलिसीज एंड वी शुड adopt the concept of constitutionalism. This has been done till liberalism and ideology, which has been recognized as the most popular political ideology and result of historical struggles against arbitrary use of sovereign power by state. So that is our syllabus has been completed by the state. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आएगा द हिस्टोरिक रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका एंड पर्टिकुलरली यूरोपियन रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से जो है मैनी कंट्रीज में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ था। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, वी डोंट हैव मच सिलेबस विद अस, right? What we have to do more and more MCQ because आपने किसी ने इसके क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं पहले की कि कैसे हैं क्वेश्चंस, किस टाइप के हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है इसका, एक तो हो चुका होगा ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट ईयर। है किसी के पास इसका MCQ वाला क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी का? MCQ वाला पेपर नहीं मिलता है। आप लोगों को कैसा मिलता है? MCQ नहीं होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो होता होगा मैम, लेकिन पेपर नहीं मिलता है MCQ वाला। अच्छा, उस पे नेट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाता? नो मैम। ओके, हाँ, तो इसकी हमें MCQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन और हमें थोड़ा सा आइडिया भी नहीं। या तो यही है जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, इन दैट जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे लॉन्ग टॉपिक्स में, क्योंकि ऐसे सिलेबस की इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लिखी हैं तो इन दैट वी कैन नॉट कंक्लूड व्हाट इज इन द मतलब क्या मेन हेडिंग्स हैं और उसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सिंगल is not a 4 pages or 5 pages book, right? So it is our constitution, it is too wide. So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके बाद जो है अपनी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एज अर्लियर इन OP I have also started your MCQs ना, तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही स्टार्ट करेंगे जिससे कि ये है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस है, वो कवर हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम 100 to 200 क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट के प्रिपेयर करते हैं ना, suppose in that we have 3 paragraphs, right? So in syllabus we have 3 paragraphs, in from one paragraph if we do 150 questions, so ऐसा नहीं होता कि 150 में से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कंसेप्ट वही होता है, हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो जाए या थोड़ा बहुत कुछ और चेंज हो जाए, क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं। जो मैंने आपको MCQs दिए थे OB में, उसमें से कुछ MCQ मैच हुए थे या नहीं हुए थे? ये आयुष, उसमें से कुछ MCQ आए थे? Yes, ma'am. हाँ, तो MCQ ना बेटा होता है ऐसा कि जो MCQ होते हैं ना वो सारे रिसर्च करके बनाते हैं, और हम लोग भी खुद से थोड़ा बहुत डालते हैं, थोड़ा बहुत नेट से देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन MCQ बनाना इज नॉट सो इजी टास्क, क्योंकि अभी लाइब्रेरी बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो पाती है ज्यादा, ऑनलाइन भी आप कितना मटेरियल अवेलेबल करोगे अपने पास। ठीक है, सो अभी तो हम इसको सिलेबस को पूरा करते हैं। In the after that we will discuss all the long questions, and in between long questions short will be discussed. So that's all for today, and just hold down for attendance.
Abhay Singh Rathore. What is the case of Abhay Singh Rathore? Has he left the college or what? छोड़ दिया कॉलेज इसने? Abhinav Chauhan, roll number 6. Akshay, roll number 12, 13. मैम जो प्रेजेंट है वो खुद ही बोल देंगे, आप पूरा लंबा तक मत बोलिए, इतना लंबा। Okay. I'm marking absent. Right? If you, 25 बच्चे हम हैं सिर्फ। स्क्रीनशॉट ले लो ना आप। बेटा if I take a screenshot ना, so what happens sometimes ना कि अगर आपकी अटेंडेंस मेरे को कहीं भी सेंड करनी होती है ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है फिर स्क्रीनशॉट में हम ना कई चैट बार बॉक्स में अपने अटेंडेंस लिख देते हैं ना, जो प्रेजेंट है वो चैट बॉक्स में लिख देते हैं, chat. Okay. Okay. उससे इजीली मार्क कर लोगे आप। From tomorrow onwards we will do the same thing. You will just write in the chat box. So आज कंप्लीट कर लेते हैं. Okay. ठीक है. अमन गुप्ता. प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट। पहले मैंने ओबी में आपकी अटेंडेंस ली थी बेटा, तो उसमें क्या इशू हुआ था कि काफी बच्चों की अटेंडेंस रह जाती थी, इसमें कवर हो जाती है। अमित गंभीर एब्सेंट, अनिरुद्ध प्रसाद, अंकुर 24, Present, ma'am. 25, 26, 26, 28, Ma'am, 26. Yes, ma'am. 29, Ma'am, 28. marked Ayush, 29, 31, 32, 33, 35. Hemant, I have marked your attendance. 37, 30, 40, Yes, ma'am. 42, Present, ma'am. 44, 45, 46, 47, Yes, ma'am. 49, 51, प्रेजेंट मैम। 56, 59, 60, Present, ma'am. 62, 62, 68, 69, 70, 72, 74, Present, ma'am. 75, 75. Yes, 74. Prashant, present. Yes, 75, 76, 78, 81, 82, 87, 89, 91, Yes, ma'am. 92, Yes, ma'am. 93, 97, 98, Yes, ma'am. 99, Yes, ma'am. 100, 101,
102, Yes, ma'am. 106, 109, Yes, ma'am. 111, 112, 113, 116, 117, 118, 19, 120, 122. Present, ma'am. Yes, 123, Present, ma'am. 124, Present, ma'am. 126, 127, 128, Present, ma'am. 129, Yes, ma'am. 130, 131, 32, 33, 134, 135, 136. So many. 70. Nikita, I have marked your present. Nikita, 100. just wait. Yes, 70 Nikita Yadav and 37. 70 and 37. रोल नंबर 56. Wait, beta. 74, ma'am. 37 and 74. Ma'am, 12. Just wait. 32, 35, 74. 32, 35 and 74. Ma'am, 35. Good job. 30, 35 marked at present. And Ma'am, 100. Ma'am, 56. just wait. Write in, type in chat box. 1219. Well, and 19. Yes, Akshat Bhardwaj. 19 marked 156. Okay. 56. Six. आर्यन आपकी मार्क है। यस क्लास देख लो एक बार अटेंडेंस अगर किसी की मार्क नहीं है अभी भी। आई हैव शेयर्ड। अगर किसी की मार्क नहीं हुई है तो एक बार चेक कर लो। I will share the attendance in Google Classroom today or tomorrow, right? कितने दिन में सबमिट कर सकते हो असाइनमेंट? बताओ कितने दिन का टाइम दूं बेटा आपको? क्वेश्चंस कितने हैं? Yes, क्वेश्चंस कितने हैं? questions will be 3 to 4 15th वीक, October. एक वीक। in week. Okay. ठीक है मैं आपको दे दूंगी असाइनमेंट आज या कल में शेयर होगा आपका गूगल क्लासरूम में। आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द असाइनमेंट इन द ग्रुप, राइट, एंड इट विल बी शेयर्ड इन योर इसमें आप क्लासरूम में शेयर करोगे असाइनमेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू टुमारो। ओके।
Have a good day, class. You can leave now. Olu!